नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द इंडिका। भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए कई अहम फैसले लेती है। देश के हर नागरिक की सुरक्षा खासकर सरकार की जिम्मेदारी होती है। जब कहीं भी देश के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो सीधे सीधे सरकार की सुरक्षा व्यवस्था को दोष दिया जाता है, उस पर सवाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि मामला अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो पड़ोसी देश भी मामले में कूद पड़ते हैं और सवाल उठाने लगते हैं। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर सरकार की सुरक्षा कौन करता होगा? सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कौन करता होगा? प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे की जाती होगी या फिर पीएम की सुरक्षा कौन करता होगा? क्या उसके इंतजामात होते होंगे? प्रधानमंत्री के आगे पीछे सुरक्षा में लगे रहने वाले जो लोग काले कोट पहनते हैं वो कौन हैं? आपको याद होगा दोस्तों, एक बार पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक होने के मामले को लेकर कितना बवाल हुआ था, कैसे सियासत गरमाई थी, मामला कोर्ट भी पहुंचा था। तो आज आपको बताते हैं भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा इंतजाम क्या है। दोस्तों, पीएम की सुरक्षा में एसपीजी के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एसपीजी क्या है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जिसके पास पीएम की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी होती है, जो पीएम की सुरक्षा में साए की तरह तैनात रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात ये खास और बेहद खतरनाक कमांडो फोर्स और उपकरणों के बारे में। दोस्तों, पीएम की सुरक्षा में तैनात रहने वाले एसपीजी जवान आंखों में काला चश्मा, शरीर में काला सूट और पैरों में काला बूट पहनते हैं। इन्हीं के बीच प्रधानमंत्री मोदी और परछाई की तरह चारों तरफ कमांडोज चलते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं, इनकी खासियत ही दुश्मनों के दिलों की धड़कन रोक देगी। पहले तो आप ये जान लीजिए कि दुनिया में जितने भी खतरनाक हथियार होते हैं उन सभी से लैस होते हैं ये लोग। पीएम मोदी की जो सुरक्षा में तैनात कमांडोज होते हैं उनके पास बेहद खतरनाक हथियार होते हैं। कमांडोज के कान में कम्युनिकेशन के लिए ईयर प्लग लगे होते हैं और ये ईयर प्लग आम ईयर प्लग से काफी हद तक अलग होते हैं। आंखों पर लगा काला चश्मा भी टेक्निकल होता है। सूट के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट लगी होती है। ये MNP 90 बेल्जियम के मशीन गन से लैस होते हैं। हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट भी इनके शरीर पर लगी रहती है। इतना ही नहीं, एसपीजी के जवानों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। ये वही ट्रेनिंग है दोस्तों जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। इसमें जवानों को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी से परफेक्ट बनाया जाता है। देश के पीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी होने की वजह से एसपीजी का एक कमांडर वन मैन आर्मी की तरह होता है। अब आपको FN-57 हैंडगन के बारे में बताते हैं जो प्रधानमंत्री के कमांडो अपने साथ लेकर चलते हैं। FN-57 हैंडगन बेल्जियम में बना हुआ है। इसका साइज 5.7 बाई 28 mm है। ये गन 50 मीटर की रेंज तक की दूरी पर दुश्मन को ढेर कर सकता है। इससे 50 राउंड तक फायरिंग की जा सकती है। किसी भी जगह जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इसके लिए कमांडर्स को पहले ही ट्रेनिंग मिल जाती है। साथ ही साथ इन्हें कई तरह की मार्शल आर्ट्स की कलाएं भी सिखाई जाती हैं। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का गला काटना है, ये कला भी इन कमांडोज को सिखाई जाती है। दोस्तों, अब आपको FN-2000 असॉल्ट राइफल के बारे में बताते हैं। ये राइफल भी बेल्जियम की ही है। इसका साइज 56.45 mm है। ये राइफल 500 मीटर तक दुश्मन को ढेर करने में सफल रहती है। इससे 30 राउंड तक फायरिंग की जा सकती है। फायरिंग मोड इसका जो है वो सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक होता है। 850 राउंड प्रति मिनट की इसकी जो फायरिंग है वो रेट होती है। दोस्तों, ये कमांडोज साथी कमांडोज से बात करने के लिए भी ईयर प्लग या वॉकी टॉकी का सहारा लेते हैं। इनके जूते भी काफी अलग होते हैं। ये किसी भी जमीन पर फिसलते नहीं है। ये खास तरह के दस्ताने भी पहनते हैं जिससे जो इन्हें चोट से बचाता है। इनका चश्मा भी इनके आंखों को हमलों से बचाता है। और अब बात आती है MNP 90 एंटी सबमरीन मशीन की। इस हथियार को भी पीएम मोदी के कमांडोज साथ लेकर चलते हैं और ये भी बेल्जियम का ही बना हुआ है। कारतूस का साइज 5.7 बाई 28 mm है। इसे 200 मीटर तक की रेंज तक दागा जा सकता है। 50 राउंड तक इससे फायरिंग की जा सकती है। इसका फायरिंग रेट 900 प्रति मिनट है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को इनकी सुरक्षा में लगाया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकवादियों या उग्रवादियों को निशाना बनाने में सक्षम होते हैं।
अब आपको बताते हैं एक और खतरनाक हथियार के बारे में, FN SACRH असॉल्ट राइफल। ये भी बेल्जियम का ही बना हुआ है दोस्तों। इससे 400 मीटर रेंज तक फायर किए जा सकते हैं और 20 बार गोली दागी जा सकती है। इसका फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। अक्सर आपने देखा होगा एसपीजी अपने साथ एक काले रंग का बैग लेकर चलते हैं। आप जरूर सोचते होंगे ना कि आखिर इसमें क्या होगा, इस सूटकेस में क्या रखा जाता होगा। आपको बता दें दोस्तों, एसपीजी कमांडोज के साथ ये एक स्पेशल ब्रीफकेस होता है। दोस्तों इसमें कपड़े या बारूद नहीं होता, ये देखने में बेहद पतला लगता है। दरअसल ये एक बुलेट प्रूफ शील्ड या पोर्टेबल फोल्डेड बैलिस्टिक शील्ड है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है। ये NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देती हैं तो वे सुरक्षा के लिए इसे खोलने के लिए ढाल को नीचे की ओर हिला देते हैं। ये सूटकेस PM को तुरंत सुरक्षा देने में मददगार होता है। हमला होने पर PM को इसके पीछे से निकाल लिया जाता है। एक और हैरान कर देने वाली बात दोस्तों, इस सूटकेस में एक सीक्रेट पॉकेट होता है जिसमें पिस्टल भी रखी जाती है। इसके अलावा भी और कई खतरनाक हथियार जो हैं इन कमांडोज के द्वारा रखे जाते हैं। दोस्तों एसपीजी कमांडोज सिर्फ PM की सुरक्षा नहीं करते, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। एसपीजी देश भर में आए अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की भी सुरक्षा करते हैं और इसके अलावा वे राजनयिक यात्राओं पर आए देश के विशिष्ट व्यक्तियों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दोस्तों, एसपीजी कैबिनेट सचिवालय, जो एसपीजी है वो कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत आता है और इसकी कमान जो है वो महानिदेशक के पास होती है, जो भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS का अधिकारी होता है। एसपीजी कमांडोज का चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF और रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF कर्मियों में से की जाती है। दोस्तों उम्मीद है प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर PM मोदी की सुरक्षा से जुड़ी कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और तुरंत वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।